गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक चल रहा है आपका पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर भी फॉस्फोरस वाला टॉपिक चल रहा है और फॉस्फोरस के अंदर भी ऑक्सीडेशन ऑफ फॉस्फोरस हर रनिंग में है। ओके, तो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं ऑक्सीडेशन ऑफ फॉस्फोरस। नेक्स्ट एग्जांपल, H4P2O7 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 मीन्स होता क्या है वो आपको चेक करना है। ओके, H4P2O7, what is the name of H4P2O7? ऑक्सी एसिड ऑफ फॉस्फोरस। ऑक्सी एसिड ऑफ फॉस्फोरस। H पॉजिटिव डोनेट करता है उसे एसिड बोला जाता है। इसके अंदर H पॉजिटिव है, इट मींस ये H पॉजिटिव डोनेट करेगा और जब H पॉजिटिव डोनेट करेगा तो इट मींस ये क्या हो गया, एसिड हो गया। ओके, तो H4P2O7 का सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर के बाद में इसका नोमेनक्लेचर करना है। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट है, बढ़िया क्वेश्चन बनता है यहाँ से। H4P2O7 देखो बेटा, टोटल फॉस्फोरस कितने यहाँ पर 2, टोटल फॉस्फोरस 2, फर्स्ट फॉस्फोरस एंड सेकंड फॉस्फोरस, 2 फॉस्फोरस हो गया, फर्स्ट फॉस्फोरस एंड सेकंड फॉस्फोरस। अब उसके बाद में ये जो फॉस्फोरस और ये वाला जो फॉस्फोरस जो है इसमें करना क्या है अपने को, तो सबसे पहले एक कंसेप्ट आता है कि आपको क्या करना है कि फास्फोरस को कनेक्ट करना है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से। फर्स्ट कंसेप्ट तो ये है, फास्फोरस डबल बॉन्ड कनेक्ट टू ऑक्सीजन एटम्स। फास्फोरस डबल बॉन्ड कनेक्ट टू ऑक्सीजन एलिमेंट्स, तो ये ऑक्सीजन एटम से मैंने कनेक्ट कर दिया। अब आपको पता है कि भाई फास्फोरस के पास टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड 5, 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5, राइट। ये स्ट्रक्चर आ गया आपके पास, P डबल बॉन्ड O, P डबल बॉन्ड O, 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5। टोटल बॉन्ड फास्फोरस के पास 5, इस फास्फोरस के पास भी टोटल बॉन्ड कितने हो गए, 5 हो गए, राइट। अब करना क्या अपने को, अब करना क्या है कि भाई 2 ऑक्सीजन तो मैंने कनेक्ट कर दिया, रिमेनिंग ऑक्सीजन इसके अंदर कितने हैं, 4 या 5 5 6 7 5 6 7 5 रिमेनिंग है, तो मैंने क्या कर दिया 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, राइट। H2 1 2 3 एंड 4 ऑक्सीजन, 5 एंड 6 1 ऑक्सीजन और है, 7 कंप्लीट करने के लिए क्या करते हैं, इस फास्फोरस के। अब कई बच्चे बोल रहे हैं सर ऐसे सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर देते, नहीं बेटा ऐसे हो नहीं सकता, बिकॉज टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड 6, 1 2 3 4 5 एंड 6 जो कि पॉसिबल है, बिल्कुल नहीं है। तो आपको क्या करना है कि आपको टोटल 5 बॉन्ड ही रखने हैं और ऑक्सीजन पे कनेक्ट करना है। ऐसे करते हैं फास्फोरस एंड फास्फोरस के मिड के अंदर ये ऑक्सीजन क्या कर दें, कनेक्ट कर दें। तो कौन सा बॉन्ड आ जाएगा आपके पास, POP बॉन्ड। और जब POP बॉन्ड होता है तो प्रीफिक्स के फॉर्म में किसका यूज किया जाता है, पायरो वर्ड यूज भी लिया जाता है। कौन सा वर्ड यूज लेंगे सर, प्रीफिक्स के फॉर्म में पायरो वर्ड, पायरो PYRO, पायरो। ओके, अब करना क्या है, इसके बाद में आपको हाइड्रोजन चेक करने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन दिस कंपाउंड 4, तो आपको क्या कर दें, इस ऑक्सीजन से कनेक्ट कर दें हाइड्रोजन OH, इस ऑक्सीजन से भी हाइड्रोजन कनेक्ट कर दिया मैंने, और सेम ऑक्सीजन कनेक्ट टू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कनेक्ट टू हाइड्रोजन एटम्स, राइट। OH 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 एंड OH। अब आप देखेंगे कि टोटल OH कितने हैं, 4 हैं, तो बेसिडिटी क्या हो जाएगी यहाँ पर 4। टोटल नंबर ऑफ OH ग्रुप है, किसको रिप्रेजेंट करता है, बेसिडिटी को रिप्रेजेंट करेगा। टोटल नंबर ऑफ OH किसको रिप्रेजेंट करेगा, बेसिडिटी को। तो यहाँ पर बेसिडिटी कितनी हो गई, बेसिडिटी, तो बेसिडिटी आप बोलेंगे कि सर यहाँ पर जो बेसिडिटी हो गई वो कितनी हो गई, 4। ओके, 1 2 3 एंड 4। ओके, और टोटल POP बॉन्ड, POP बॉन्ड यदि आप चेक करेंगे तो POP बॉन्ड ओनली कितना है, 1। टोटल P डबल बॉन्ड O बॉन्ड, P डबल बॉन्ड O बॉन्ड देखेंगे तो इस स्ट्रक्चर के अंदर टोटल P डबल बॉन्ड कितने हैं, 2। एंड POH बॉन्ड चेक करें, POH बॉन्ड, तो POH बॉन्ड कितने आ गए यहाँ पर, 4।
एंड मैं आपसे क्वेश्चन करूं क्या इसके अंदर पीएच बॉन्ड प्रेजेंट है, इसके अंदर पीएच बॉन्ड है क्या, आपको चेक करना है कि नहीं सर इसके अंदर पीओएच बॉन्ड है, पीएच बॉन्ड इसके अंदर है ही नहीं स्टेट स्ट्रक्चर के अंदर, तो यहाँ पर कितना जाएगा 0। ओके, तो ये आपके पास ये कंप्लीट है इसका डेटा हो गया। अब इसके बाद इसका नोमेनक्लेचर करते हैं। नोमेनक्लेचर करने के लिए सबसे पहले आपको किसके पास जाना होगा, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पर। ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग देखो इसका 4 हो गया प्लस इसका कितना हो जाएगा 2x माइनस और इसका कितना हो जाएगा 7 2 जा 14 इज इक्वल टू 0, राइट, 14 इज इक्वल टू 0। आपको क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 14 माइनस 4 इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 10, 2x इज इक्वल टू 10, तो x इज इक्वल टू 5। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑन फास्फोरस, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस +5, हम ऐसे बोलते हैं कि भाई इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है यहाँ पर +5 है, तो इस फास्फोरस की भी +5 हो जाएगी और इस साइड के अंदर इस फास्फोरस की भी क्या हो जाएगी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, बिकॉज -2 ऑक्सीडेशन स्टेट -2 एंड -2 एंड -2। ओके, बट यहाँ पर कितनी है +1 और यहाँ पर भी कितनी है +1 है, तो -2 -4 -1 कितना हो गया, बट ये +5 नहीं आएगा यहाँ पर जो होगा ऑक्सीजन का कितना आएगा -1, इससे भी कनेक्टेड है, तो ये -2 +1 से सब्ट्रैक्ट होके और -1 -1 -2 -2 -3 -4 -5 टोटल कितना होगा -5, बैलेंस करने के लिए क्या हो जाएगा +5 को इसको कनेक्ट कर देंगे, देखो -1 इसके लिए है और इसके लिए क्या हो जाएगा -1, इसलिए -2 आ जाएगा इसका, राइट। तो आपके पास ये इस फास्फोरस के पास टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी यहाँ पर +5 और इसकी भी फास्फोरस की भी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी +5। अब आपको इसका नोमेनक्लेचर करना है, तो नोमेनक्लेचर देखो वेरी वेरी सिंपल है, इसका नोमेनक्लेचर किस टाइप से करेंगे बोलेंगे, पीओपी बॉन्ड है, इट मींस सफिक्स के फॉर्म प्रीफिक्स के फॉर्म में किस वर्ड का यूज करेंगे पायरो, तो ये कर दिया मैंने पायरो। ओके, प्रीफिक्स के फॉर्म में किस वर्ड का यूज करेंगे पायरो। वंस अगेन देखिए, पायरो के बाद में पी मींस होता है फास्फोरस, फॉस्फो तक आप फॉस्फो, अब उसके एंड में सफिक्स के फॉर्म में एक ही यूज में लेना है या अस यूज में लेना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो आप देखेंगे सर बोलेंगे कि फास्फोरस की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है +5 है, और +5 के लिए आप क्या यूज में लेते हैं, एक ही यूज में लेते हैं, तो आपके पास क्या हो जाएगा फॉस्फोरिक पायरोफॉस्फोरिक, दिस इज पायरोफॉस्फोरिक। ओके, तो ये जो आपके पास स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर का जो नेम आएगा वो क्या है पायरो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए एक है और पी मींस फास्फोरस, तो आपके पास क्या हो जाएगा पायरोफॉस्फोरिक, क्या हो जाएगा पायरोफॉस्फोरिक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, H4P2O7 सेम क्वेश्चन था, आपको यदि पता हो तो H4P2O5 देखो ये भी 7 है, ये 5 आ रहा है, मैं बोल रहा था कि जहां पर 5 7 हो तो आपको क्या करना है कि ऑक्सीजन को कनेक्ट करना है 2 फास्फोरस के मिड के अंदर। ओके, ऑक्सीजन को कहां कनेक्ट करना है 2 फास्फोरस के मिड के अंदर आपको कनेक्ट करना है। H4P2O5 की स्ट्रक्चर यदि आप देखें तो H4P2O5 की स्ट्रक्चर भी सेम टाइप है, P डबल बॉन्ड ऑक्सीजन राइट, एंड सिंगल बॉन्ड OH एंड OH सॉरी, ओके, ऑक्सीजन एंड OH। आप चेक करेंगे 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5। ओके, 1 2 3 4 एंड 5 ऑक्सीजन यूज में आ गए, टोटल 5 ऑक्सीजन यूज में आ गए, टोटल फास्फोरस यूज में आ गए, टोटल हाइड्रोजन आपको चेक करने हैं, टोटल हाइड्रोजन 4 है जिसमें से 2 तो यूज में आ गए, रिमेनिंग कितने हैं 2, तो आपको क्या करना है यहाँ पर 2 हाइड्रोजन यूज में लेना है, 2 हाइड्रोजन क्या करना है यूज में लेना है। तो ये किसका हो गया H4P2O5, H4P2O5 हो गया आपके पास H4P2O5, H4 1 2 3 4 P2 1 2 3 4 एंड 5 P5, H4P2O5 की स्ट्रक्चर आ गई आपके पास। इसके अंदर आप चेक करेंगे कि P डबल बॉन्ड और 2, POP बॉन्ड 1, POH बॉन्ड 2, PH बॉन्ड 1 और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस इज +3। ओके, और +3 के लिए जो आप यूज में 5 2 10 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। बट आपको यूज में तो लेना है पायरो वर्ड्स क्यों यूज में लेते हैं, उसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पर क्या है POP बॉन्ड है, और POP बॉन्ड के लिए क्या वर्ड यूज में लिया जाता है
पायरो वर्ड यूज मिलेंगे, तो ये कर दिया मैंने पायरो। फिर उसके बाद में आपको पता है कि पी को मींस होता है फॉस्फो और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इट मींस सफिक्स के फॉर्म में क्या यूज मिलेंगे, इक एस अस, तो ये आपके पास जाएगा पायरो फोस्फोरस, पायरोफॉस्फोरस, ये आपके पास आ गया पायरोफॉस्फोरस। पायरोफॉस्फोरस कब आएगा, जब पीओपी बॉन्ड होगा, पीओपी बॉन्ड होते ही पायरो आ जाएगा। बट अस वर्ड के यूज मिलेंगे +1 to +4 तक, यदि ऑक्सीडेशन स्टेट है आपके किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर +1 to +4 तक यदि ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो आप सफिक्स के फॉर्म में अस यूज करेंगे। और यदि आपके पास कहीं पर भी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाए, तो आप कौन सा वर्ड यूज, कौन सा सफिक्स यूज में करेंगे, इक एसिड आप यूज में लेंगे। कौन सा वर्ड यूज में लेंगे, इक एसिड यूज में लेंगे। यहां तक कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल और देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, HPO3 का होल N, HPO3 का होल N। व्हाट इज HPO3, व्हाट इज द नेम ऑफ HPO3? नेम से पहले आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट, हाइड्रोजन +1, ऑक्सीजन -6, 3 to 6, ऑक्सीजन का जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट -2, so -6 ऑक्सीडेशन स्टेट प्रेजेंट ऑन ऑक्सीजन एटम्स and +1 ऑक्सीडेशन स्टेट प्रेजेंट ऑन हाइड्रोजन एटम। so phosphorus ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +5 because +1 oxidation state of hydrogen, and suppose that phosphorus oxidation state X and oxidation of oxygen -2 oxidation state of oxygen and multiply into 3 is equal to -6, total charge 0, X is equal to कितना आ गया अपने पास 5, X is equal to 5 के 5 आ गया। फास्फोरस की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पर कितनी होगी, 5 होगी, राइट। और +5 है तो कौन सा वर्ड यूज में लेंगे, कौन सा सफिक्स यूज में लेंगे, इक, तो ये कर दिया मैंने इक एसिड, इक एसिड, ओके। HPO3 है, एसिड तो बाद में यूज में, पहले इसका नेम देख लेते हैं। HPO3 है, और जब HPO3 पूरे सपोज दैट आपके पास ये था H3PO4 में से मैंने 1 वाटर मॉलिक्यूल्स आउट कर दिया। 1 वाटर मॉलिक्यूल्स आउट करने के बाद में यहाँ से तो H आ गया, फॉस्फोरस एंड ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे यहाँ पर 3, HPO3। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, +5। तो 1 वाटर मॉलिक्यूल्स जब आउट करते हैं तो उससे पहले प्रीफिक्स के फॉर्म में यूज में लिया जाता है ऑर्थो। क्या यूज में लिया जाता है, ऑर्थो, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। और जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स आउट कर दिया जाता है तो ऑर्थो में से 1 वाटर मॉलिक्यूल्स आउट करने के बाद में यदि 1 हाइड्रोजन रिमेनिंग हो, 1 हाइड्रोजन रिमेनिंग है बट और आगे आप वाटर रिमूव नहीं कर सकते, तो उसमें प्रीफिक्स के फॉर्म में क्या यूज में लिया जाता है, मेटा। 1 वाटर मॉलिक्यूल्स आउट करने के बाद में यदि हाइड्रोजन आ जाए आपके पास और इसको और आगे वाटर मॉलिक्यूल्स आउट नहीं कर सकते आप, तो आप इस किस वर्ड का यूज में करेंगे कि ऑर्थो जो है किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, मेटा के अंदर। तो मेटाफॉस्फोरिक एसिड आ गया आपके पास, और ये किसके अंदर है, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड आ गया। तो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड से ही मेटाफॉस्फोरिक एसिड आया, तो ये क्या हो जाएगा आपका मेटाफॉस्फोरिक एसिड। मेटाफॉस्फोरिक एसिड तो दस्ता है, लेकिन यहाँ पर N भी है, और N आपको पता है पॉलीमर आपने देखा होगा 10th क्लास के अंदर कि भाई इस टाइप से जब CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और ऐसे करके और यहाँ पर N लगा दिया जाता है, ऐसे बोला जाता है
पॉलीथीन, एथीन किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, पॉलीमर के अंदर कन्वर्ट हो गया, तो आप क्या लगा देते हैं उसके प्रीफिक्स के फॉर्म में पॉली वर्ड यूज में लेते हैं। कि यहाँ पर भी देखो यहाँ पर एन लगा हुआ है, मेटाफॉस्फोरिक एसिड से आगे यहाँ पर क्या कनेक्टेड है, एन, तो इट मींस यहाँ पर आप क्या यूज में लेंगे, पॉली। तो यहाँ पर मैं प्रीफिक्स के फॉर्म में क्या कनेक्ट कर दूं, पॉली, तो आपके पास क्या आ जाएगा, पॉली मेटाफॉस्फोरिक एसिड। व्हाट इज द नेम ऑफ HPO3 का होल थ्राइस, तो आप क्या यूज में लेंगे, पॉली मेटाफॉस्फोरिक एसिड। क्या यूज में लेंगे, पॉली मेटाफॉस्फोरिक एसिड, राइट। अब देखो इसकी स्ट्रक्चर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चेक करेंगे। देखो HPO3 मींस होता क्या है, वो देखो सबसे पहले तो ये है पॉली, पॉली तो बाद में देखेंगे, पहले PO3 की स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेते हैं, P डबल बॉन्ड O। क्या पॉसिबिलिटी होती है कि ऑक्सीजन किससे डबल बॉन्ड से कनेक्ट होता है, ऑक्सीजन की पॉसिबिलिटी क्या है, फास्फोरस से। आपको फर्स्ट जो ऑक्सीजन है वो फास्फोरस से तो कनेक्ट करना ही करना है, ठीक है। मैंने इस फास्फोरस को ऑक्सीजन से कनेक्ट कर दिया, फर्स्ट पोजीशन तो ये होगी। आगे देखो ऑक्सीजन के कितने हैं मॉलिक्यूल्स, टोटल 2 और मॉलिक्यूल्स रिमेनिंग है, तो मैंने कर दिया इस साइड के अंदर तो ऑक्सीजन, ओके, और इस साइड के अंदर कर दिया OH, ये OH कर दिया, ऑक्सीजन एंड OH, P डबल बॉन्ड ऑफ ऑक्सीजन एंड OH, राइट। तो टोटल ऑक्सीजन कितनी है, 3, हाइड्रोजन आपके यूज आ गया, फास्फोरस आपके यूज आ गया, लेकिन ये पॉली है ना, तो क्या करना है, 1 ऑक्सीजन 1 फास्फोरस और यूज में ले लें। अब क्या करना है, ये जो OH है इस OH को तो इस साइड में कर दो, और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को डाउनवर्ड साइड के अंदर कर दो, ये डाउनवर्ड साइड के अंदर कर दिया, और इसको इससे कनेक्ट कर दो। और अगला नेक्स्ट आप यूज में ले ले OH, ऑक्सीजन यूज में ले लें, OH तो यूज में आ गया ना इसका, तो आप किस में यूज में ले लो, ऑक्सीजन को फिर यूज में ले लें, ओके। फिर आपको क्या करना है, फास्फोरस यूज में ले लो, फिर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कनेक्ट कर दो, और डाउनवर्ड साइड के अंदर क्या कर दो, OH और ऑक्सीजन से कनेक्ट कर दो। तो इस टाइप से आपके पास क्या आ जाएगा, POP बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, जिसे बोला जाता है पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड, ओके। इस टाइप से ये चलता रहेगा आगे, और तो इस टाइप की जो स्ट्रक्चर होगी उसे क्या बोला जाता है, पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड। क्या बोला जाता है इसे, पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड, राइट। क्या बोल देंगे इसे, पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड। अब इसके टोटल बॉन्ड चेक करें, 1 2 3 4, तो इसको थोड़ा इस साइड के अंदर कर देता हूं, OH, तो यहां से क्या कर देता हूं, बैलेंस फ्री, और इससे फिर आगे चला जाएगा, तो सेम आगे POH P डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, आगे जाके कनेक्ट होता रहेगा ऐसे, ओके, और ये भी आगे जाके ऐसे कनेक्ट हो जाएगा। तो इसे बोला जाता है पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड, दिस इज पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड, पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड। ये पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड हो गया, आ गया मेरे अकॉर्डिंग, आपके समझ में आ गया होगा, ओके। आगे देखते हैं, ये तो कंप्लीट हो गया आपका। नेक्स्ट देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उसका नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। वो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्ट्रक्चर का जो आएगा वो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, वो देखें। HPO3 की जगह मैं यूज में ले रहा हूँ HPO3 का होल थ्राइस, HPO3 का होल थ्राइस ऑफ HPO3, होल थ्राइस ऑफ HPO3, राइट। तो आपको क्या करना है वो देखें, ये ट्राई हो गया, 3 मींस ट्राई, तो प्रीफिक्स के फॉर्म में मैंने यूज में लिया ट्राई, और HPO3 मींस होता है मेटाफॉस्फोरिक एसिड, HPO3 मींस मेटाफॉस्फोरिक एसिड। बट इंपॉर्टेंट ये है कि यहां पर जो HPO3 का होल थ्राइस जो है, HPO3 का होल थ्राइस एक साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है, साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन करता है, और साइक्लिक रिंग के फॉर्मेशन की वजह से यहां पर यूज में लिया जाता है साइक्लो, क्या यूज में लिया जाता है, साइक्लो ट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, दिस इज द नेम ऑफ साइक्लोट्राइमेटाफॉस्फोरिक एसिड, साइक्लोमेटाफॉस्फोरिक एसिड या साइक्लोट्राइमेटाफॉस्फोरिक एसिड। स्ट्रक्चर देखते हैं, स्ट्रक्चर से आपके और भी कंफर्म हो जाएगा। HPO3 का होल थ्राइस, इट मींस सबसे पहले आपको क्या करना है, फास्फोरस यूज में लेना है, और फास्फोरस को कनेक्ट करना है ऑक्सीजन से, P डबल बॉन्ड O, राइट। अब क्या करना है, टोटल ऑक्सीजन कितने हैं, 3 है, तो देखो टोटल ऑक्सीजन 3 है, ओके, टोटल फास्फोरस कितने हैं, 3 है, तो ये करके मैंने इस साइड के अंदर चेक कर लेना, इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूं।
P1 2 एंड 3 P हो गए। एंड ऑक्सीजन क्या करना है, पीओपी बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है, तो 1 2 एंड 3 पीओपी और पीओपी तो 1 बेंजीन का फॉर्मेशन हो गया क्या, नहीं हुआ अभी, है ना। आपको क्या करना है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन एंड फॉस्फोरस। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये फॉर्म हो गया, बेंजीन बना लेते हैं, पहले सिंपल फॉर्म कर लेते हैं। ओके, और इसको यहां से रफ कर देते हैं। राइट, ओके। अब क्या करते हैं यहां पर, फॉस्फोरस एंड फॉस्फोरस एंड फॉस्फोरस, राइट, ऑक्सीजन ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन। ये आपके पास स्ट्रक्चर आ गए, पीओपी 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 एंड पीओपी। ओके, अब क्या करना है, फॉस्फोरस की प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि वो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से कनेक्ट हो जाएगा। इस फॉस्फोरस की प्रोबेबिलिटी क्या है कि डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इस फॉस्फोरस की भी क्या प्रोबेबिलिटी है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ओके, ये कनेक्ट करने के बाद में आप चेक करेंगे भाई टोटल ऑक्सीजन कंप्लीट है, टोटल हाइड्रोजन क्या कंप्लीट है, चेक करेंगे। टोटल ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 एंड 6 ही है, और अपने पास टोटल ऑक्सीजन कितने हैं, 3 3 या 9। ओके, इट मींस अभी तो और 1 2 3 4 अभी तो 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, अपने को टोटल कितने करने हैं, 5। तो 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन एंड 3 ऑक्सीजन। मेरे बॉडी का कंप्लीट हो गया ऑक्सीजन, 3 3 या 9, 2 2 4 एंड 2 6 6 7 8 एंड 9, राइट। बट हाइड्रोजन कितने हैं टोटल, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, और 3 हाइड्रोजन को किससे कनेक्ट कर दें, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, OH बॉन्ड आ जाएगा। ये आपके पास क्या आ गया, साइक्लोट्राईमेटाफॉस्फोरिक एसिड। क्या आ गया है, साइक्लोट्राईमेटाफॉस्फोरिक एसिड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, साइक्लोट्राईमेटाफॉस्फोरिक एसिड। ओके ओके बेटा, आज के लिए इतना ही रखते हैं, कंप्लीट हो गया आपका ये, थैंक यू।